बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूपीए के विधायक वापस रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और इन सब के बीच में बसों में बैठकर लतरातू से निकले हैं सभी विधायक। बड़ी खबर है, आपको बता दें कि झारखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। हालांकि रात 8 बजे कहा जा रहा है कि एक मंथन, एक बैठक होने वाली है, लेकिन उसके पहले फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर, लतरातू से वापस रवाना हो रहे हैं रांची के लिए। और आज ही दोपहर को रवाना हुए थे रांची से लतरातू के लिए, खूंटी के लिए, लेकिन वहां से फिलहाल खबर यह है कि बसों में बैठकर एक बार फिर से विधायक वापस आ रहे हैं और रांची वापसी का यह प्लान इस वक्त बना है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कुछ घंटे पहले यहां पर गए थे, बकायदा कहा जा रहा है कि यहां पर भोजन किया, कुछ देर वक्त बिताया, उसके बाद अब वहां से वापसी की तैयारी तमाम विधायकों की इस वक्त सामने आ रही है। 3 बसों में भरकर ये विधायक पहुंचे थे। सुबह देखा था आपने, कपड़े उपड़े लेकर बकायदा अपने अपने आवास से निकले थे, लेकिन दोपहर को वहां से रवाना हो गए और उसके बाद खूंटी पहुंचे। फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तस्वीरें आ गई हैं, देख सकते हैं आप। जो विधायक यहां पर मौजूद हैं वो उन्हीं बसों में सवार होकर, जिन बसों के जरिए गए थे, उन्हीं बसों में सवार होकर एक बार फिर से रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के रिसोर्ट की पॉलिटिक्स इस वक्त शुरू हो चुकी है। हेमंत के लिए लिफाफे में क्या है, यह बड़ा गंभीर सवाल है, लेकिन इससे पहले फिलहाल जो गतिविधियां देखी जा रही हैं वो कई और गंभीर सवाल खड़े करती हैं। बड़ी खबर, खुलेगा लिफाफा, आएगा सियासी तूफान, लेकिन सियासी तूफान से पहले इस वक्त जो रिसोर्ट की पॉलिटिक्स है वो शुरू हो चुकी है। और आज ही रांची से बाकायदा सीएमआर में बैठक हुई थी। सीएमआर में बैठक के बाद तमाम विधायक बसों में भरकर रवाना हुए थे वहां से, और उसके बाद खबर थी कि ये खूंटी पहुंचे और खूंटी में बाकायदा लतरातू डैम रिसोर्ट वहां पर है, वहां पर रुकने की खबर सामने आई थी। और अभी खबर यह है कि कुछ देर वहां वक्त बिताने के बाद बाकायदा वहां से रवानगी विधायकों की हो रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हेमंत के लिए लिफाफे में क्या है, ये सवाल अभी है बड़ा, क्योंकि लिफाफा अभी खुला नहीं है राजभवन में। लेकिन उसके पहले भारी सुरक्षा के बीच में जहां से विधायकों को रवाना किया जा रहा है, वहां की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और कहा जा रहा है कि अब यहां से सीधे रांची रवाना होंगे तमाम विधायक। शाम को 8 बजे एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है। यूपीए के तमाम विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। उसमें अविनाश पांडे भी शामिल होंगे और उसमें चर्चा की जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में राजनीतिक जो इस वक्त उथल पुथल का दौर है वो देखा जा रहा है। और इन सब के बीच में आपको बता दें कि बड़ी खबर ये है कि लतरातू डैम से अब रवानगी की तस्वीरें आ रही हैं। विधायक दोबारा रांची प्रस्थान कर रहे हैं। उन्हीं बसों में भरकर वापस ये विधायक रांची पहुंच रहे हैं बैठकर, जिसमें ये सवार होकर लतरातू डैम यानी खूंटी पहुंचे थे। अब खूंटी से वापस आने की तैयारी और वहां पर जो हलचल है उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। भारी सुरक्षा बल, पूरा दरअसल वहां पर अमला मौजूद है। और इन सब के बीच में बताया जा रहा है कि जो सुरक्षा है वो पैनिक की गई है, क्योंकि पूरी सरकार इस वक्त यहीं पर मौजूद है। यहां से एक एक करके अब रवानगी की तैयारी है। लाइट लगा देते हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। उनके पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले रवाना होंगे की तस्वीर इस वक्त विधायकों के वहां से। और ये देख सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन बाकायदा वहां पर जो पुलिस जवान थे उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया उनको, और मुख्यमंत्री ने सलामी ली। तस्वीरें इस वक्त जो एक्सक्लूसिव वहां की हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहां से रवानगी की तैयारी है, यानी कुछ देर में यहां से रवाना हो जाएंगे। पुलिस कर्मियों को गार्ड ऑफ ऑनर यानी सलामी देने के बाद अब सीएम वहां से रवाना हो रहे हैं। बारिश हो रही है, बाकायदा आप देख सकते हैं छतरी लेकर तमाम लोग वहां पर हैं और विधायकों को पहुंचाया जा रहा है बसों में। अब कुछ देर में यहां से रवाना हो जाएंगे ये तमाम विधायक। बसें खड़ी हैं तीनों, आप देख सकते हैं यही बसें जो लेकर आए थी इन विधायकों को, वही बसें एक बार फिर से लग गई हैं। और बारिश हो रही है, यहां से तमाम विधायकों को छतरी के सहारे बाकायदा बसों तक पहुंचाया जा रहा है। और इसमें महिला विधायक और जो पुरुष विधायक है सभी इस वक्त यहाँ हैं साथ में, यानी पूरी सरकार यहाँ पर है। 3 विधायकों को छोड़ दिया जाए जो कोलकाता में हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ साथ ये विधायक एक बार फिर से अब खूंटी से, लतरातू से वापस रवानगी के लिए बसों में सवार हो रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लतरातू डैम से। और कुछ देर में अब यहाँ से पहुँचेंगे जब रांची, तो रात 8 बजे बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें आप देखिए ध्यान से। जो बस थी, बस के बिल्कुल फ्रंट पे आपको सीएम हेमंत सोरेन दिखाई दे रहे थे। बारिश की वजह से, हल्की फुल्की बूंदाबांदी की वजह से वहां पर बाकायदा छतरी के सहारे तमाम विधायकों को बसों में बिठाया जा रहा है। और अब वहां से बस रवाना हो चुकी है। एक एक करके ये विधायक आप देख सकते हैं बाकायदा हाथ हिलाकर मीडिया का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम हैं इस बस में सवार, हमारी संख्या, हमारी मौजूदगी है सरकार के साथ।
ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश लगातार बढ़ती जा रही है और इन सब के बीच में फिलहाल जो विधायक हैं बसों से रवाना हो रहे हैं। राजेश तोमर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए। राजेश, वहां पर क्या कुछ देखा जा रहा है? कितने दिन में रवाना हो जाएंगे विधायक और फिलहाल क्या वहां से खबरें हैं? राजेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? संजय, ये हम जो लतरातू का जो डैम है, हम उस डैम के पीछे खड़े हैं। इसी गेस्ट हाउस में सारे विधायक ठहरे थे। अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री और जो 3 बस थे, तीनों बसों पर विधायक सवार हुए और वो खूंटी के रास्ते अब रांची की तरफ लौट रहे हैं। कहा जा रहा है कि रात में 8 बजे अविनाश पांडे आ रहे हैं, उनके साथ बैठक होगी। ये जो बैठक है या तो स्टेट गेस्ट हाउस या फिर मुख्यमंत्री आवास में होगा। और पीछे का जो नज़ारा आप देख सकते हैं, थोड़ी बारिश हो रही है। यहाँ का जो मौसम है, जो नज़ारा है वो काफ़ी मनोरम है संजय, लेकिन जो सियासत है वो उफान पे है। अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि तमाम विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री घूम रहे हैं और वो भी ऐसे संकट में। और यहाँ पर जितने विधायक पहुंचे थे इस बारिश के बीच, यहाँ पर छिपते हुए किसी तरह से बस पे वो सवार हुए, अब वो रांची की तरफ जा रहे हैं। इस तरह के जो हालात हैं झारखंड में, कई ऐसे मौके हैं जब इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। अभी भी जो झारखंड में जो हालात हैं संजय, कुछ इसी तरह के हैं। जो राजनीतिक उथल पुथल है वो आप इसको देख सकते हैं, हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ रांची से कभी खूंटी से लतारू का जो डैम है यहाँ पर, फिर यहाँ से वो खूंटी होते हुए, कर्रा होते हुए, नक्सली प्रभावित क्षेत्र है ये, यहाँ पर रिस्क लेते हुए पूरे कारकेट के साथ यहाँ पहुँचे थे मुख्यमंत्री। पूरे लाव लश्कर के साथ फिर से यहाँ से लौट रहे हैं। ये फिर से खूंटी और कर्रा होते हुए रांची की तरफ लौटेंगे। और जो आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये वाहन है, सब झारखंड सरकार के ये सब तमाम गाड़ियां हैं और ये सब गाड़ियां जो है मुख्यमंत्री के पीछे इलाके की तरफ रवाना होगी। इसमें डीएसपी की भी गाड़ियां हैं, यहाँ पर एसी की गाड़ियां हैं। कई पदाधिकारी हैं जो कि खूंटी से यहाँ पर हैं, चूँकि खूंटी एक जिला है और इसी जिला के अंदर में ये डैम है, लतरातू का डैम। इस डैम के जितने भी अधिकारी, माफ़ करें, जो खूंटी के जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पे कैंप कर रहे थे सुबह से। अब मुख्यमंत्री और विधायकों के जाने के बाद ये थोड़ा राहत का सांस ले रहे हैं। अब धीरे धीरे ये खूंटी मुख्यालय की तरफ लौटेंगे, जो कि यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर है। फिर वहाँ से जो मुख्यमंत्री हैं, जो उनका जो काफिला इस तरह से यहाँ से निकला है, जिसमें 3 बसें हैं, वो सब तकरीबन पौने घंटे के बाद रांची की तरफ पहुँचने वाला है और वहाँ पर वो सीधे मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाएंगे, जहाँ पर तमाम विधायक उतरेंगे वहाँ पे। जी, लेकिन वहां से यहां आने का मकसद क्या था? ये किसी से बात हो पाई, किसी से जानकारी मिल पाई कि आखिर रांची से खूंटी से फिर वापस रांची, ये पूरी भागदौड़ का मतलब क्या है? पूरी फौज लेकर आप यहां पर आए थे, उसके बाद फिर वापस जा रहे हैं? देखिए संजय, बड़ा ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि चूंकि जो जितने विधायक चले थे, जो मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे थे, संभवतः उनको एक आदेश होगा या इस तरह के कुछ उसको इंस्ट्रक्शन होंगे, संकेत होंगे कि आपको 2-3 दिनों के लिए रहना पड़ सकता है। ऐसे में जितने विधायक आए थे या महिला विधायक पहुंची थी यहाँ पर, सभी के गाड़ियों में बैगेज था, जिसमें कि लगेज के साथ में बैगेज था, यानी कि ठहरने के भी सामान था। आप समझ सकते हैं कि वो एक लंबे यात्रा की एक तरह से पहचान होती है जब आप किसी बैगेज साथ निकलते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पे खूंटी होते हुए इस डैम तक पहुँचना और इस डैम के बाद फिर से रांची पहुँचना, मुझे लगता है कि शायद लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं यूपी के लोग, ताकि यहाँ के पल पल की जानकारी जो है पूरे देश को पता चलता रहे। एक ये भी तरीका होता है, स्ट्रैटेजी होता है संजय, इसे भी हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से विधायक वहाँ पर पूरे बैगेज के साथ निकले और उसके बाद ये इस डैम तक यात्रा उन्होंने किया, 34 किलोमीटर दूर है ये रांची शहर से और खूंटी का इलाका है, बहुत ही दुर्गम इलाका है। फिर यहाँ पर तफरी करके वो लौट जाते हैं और सामने उनकी बैठक है। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो जो समझ में आ रहा है वो ये है कि शायद मुख्यमंत्री और जो तमाम रणनीतिकार हैं उनकी एक स्ट्रैटेजी हो कि मीडिया उनको कवर करता रहे, उनके हर मोमेंट को दिखाता रहे, क्योंकि जो यहाँ पर क्राइसिस है उस पर सबकी निगाह हो, पूरे देश की निगाह हो। शायद ये इनकी रणनीति हो सकती है, रणनीति का। लेकिन ये सवाल गंभीर है ना, जैसे आपने कहा नक्सल प्रभावित इलाका है और ये सिर्फ विधायक मत काउंट करिए, पूरी सरकार साथ में है। पूरी सरकार इन बसों में भरकर इस वक्त खूंटी पहुंची और सरकार वापस लौट रही है। इस हालात में और इस इलाके में इस तरीके से यात्रा करना, ये कितना सही कदम है? देखिए, ये बिल्कुल सही कदम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है, काफ़ी रिस्की इलाका है ये जो लतरातू का इलाका है, यहाँ पर काफ़ी दुर्गम जंगल कहा जाता है। ये कर्रा का इलाका है, यहाँ पर PLFI, यहाँ पर MCC जैसे दुर्दांत जो नक्सली हैं, उनका एक तरह से यहाँ पे उनका सेफ हैवन माना जाता है। यही क्षेत्र है जहाँ पे लोग रहते हैं। इन जगहों पर बार
बिल्कुल ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा इसी बीच में। जो आपने जानकारी दी वो बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अविनाश पांडे बैठक में शामिल होंगे। झारखंड में जारी सियासी संकट पर यूपीए का मंथन और रात 8 बजे वक्त दिया गया है। बताया जा रहा है यहाँ से सीधे विधायक जब रवाना होंगे रात 8 बजे होगी यूपीए की अहम बैठक। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और इन सब के बीच में अविनाश पांडे बैठक में शामिल होंगे और बताया जा रहा है कि आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। दरअसल राजेश, इस पूरे मामले पर अभी क्या जानकारी? खबर है कि रात 8 बजे अविनाश पांडे भी पहुंच जाएंगे, जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ से अब सीधे लाव लश्कर के साथ पूरी सरकार यहाँ से रवाना हो रही है वापस रांची। और बड़ी खबर है कि अविनाश पांडे भी पहुंचने वाले हैं रांची। बिल्कुल बिल्कुल संजय, यहाँ से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो निकल चुका है। वो रांची तकरीबन पौने घंटे के बाद यहाँ पे काफिला जो है वो पहुंच जाएगी। उस काफिले में 3 बसें हैं जो अलग अलग राज्यों के हैं। एक जो बस है उसका जो नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बंगाल का है। जो दूसरी बस थी वो बस बिहार की है और तीसरी जो बस है वो झारखंड की बस है। जो अलग अलग नंबरों वाली बस पे मुख्यमंत्री और उनके जो तमाम मंत्री हैं और जो विधायक हैं वो सवार हैं। अब रात में जो बैठक होगी, इस बैठक के बाद इनकी क्या योजना होगी, ये बस जो है इनके साथ में रहेगी या फिर बस ये रात में छोड़ देते हैं। फिर रात में ये जो तमाम विधायक हैं वो रात्रि विश्राम कहां करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। यहां पर जिस तरह से 2 दिनों का वक्त है, 2 दिनों के वक्त में तमाम विधायकों को एकजुट रखना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती, बार बार कह रहे हैं संजय। और अगर आज की संख्या की बात करें, विधायकों की संख्या जो कोरम है, एक जो 41 का कोरम होता है, तो विधायकों की संख्या वो नहीं थी यहाँ पर। यहाँ पर जो विधायकों की संख्या था, जो हमने पूछा अंदर में कुछ लोगों से, तो उनका यही कहना था कि 36-37 विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। कई विधायक हैं जो किसी कारण से नहीं पहुंच पाए। अब यहां से जो पूरा काफिला है वो रांची पहुंचेगा। रात में मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद क्या रणनीति बनती है, क्या वो यहां रहते हैं या फिर किसी दूसरे राज्य की तरफ वो कूच करेंगे देर रात, वो भी यहां पर उसकी संभावनाएं बनी हुई हैं। ऐसी संभावना है कि शायद मीटिंग के बाद ये लोग किसी दूसरे राज्य की तरफ कूच कर सकते हैं। उस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। तो अब हेमंत सोरेन और तमाम जो रणनीतिकार हैं उनकी यहाँ पर पूरी कोशिश है कि जो विधायकों का जो बड़ा ग्रुप है, जो गुट है, उनको एक साथ रखें, उनको किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। आज भी इनके लिए वही सवाल है कि किस तरह से अपने लोगों को वो सुरक्षित रखें, एकजुट रखें, उनकी एकता बनाए रखें। कल रविवार का दिन है, कल का जो दिन है पूरे दिन भर इनको एक साथ रहना होगा और फिर सोमवार को जब इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है जब सार्वजनिक होगा उसके बाद इनकी रणनीति होगी। तो कल से लेके सोमवार शाम तक इनके लिए कह सकते हैं एक संकट की घड़ी है कि इनकी जो एकता है वो किस तरह से बरकरार रहती है, कहीं कोई